बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं CSC गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो काफ़ी सारे दोस्तों ने बार बार इंसिस्ट किया है कि ये जो टॉपिक है इस पे हमें वीडियो बना के दें, हम आपका वेट कर रहे हैं। तो मैंने कहा चलिए इस पे वीडियो भी बना देते हैं। टॉपिक ये है कि दोस्त पूछ रहे होते हैं कि हमारा जो मेजर है, क्या हम इस मेजर से थोड़ा सा अगर मुख्तलिफ जो हम मतलब कि जो आपने प्रीवियस डिग्री की है इससे हम मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस लेटर ले सकते हैं। और एक ये, और दूसरा ये कि अगर हमें एक ही डिपार्टमेंट के 2-3 प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाए, क्योंकि आप 7, 8 या 10, 15, 20 एक डिपार्टमेंट के प्रोफेसर्स को मेल करते हैं, मुख्तलिफ दिनों में मेल्स करते हैं, तो वो 2-3 प्रोफेसर्स आपको एक्सेप्टेंस लेटर दे देते हैं। फिर आपको समझ नहीं आ रही होती कि ये इन 2-3 लेटर का मैं क्या करूँ। कुछ लड़के ये भी दोस्त पूछ रहे होते हैं क्या हम दोनों तीनों जो मिले हैं क्या हम तीनों के साथ एप्लीकेशन के अटैच कर दें कि भाई मुझे ये 3 एक्सेप्टेंस लेटर मिले हैं। तो इस चीज़ पे हम आज डिटेल से थोड़ी सी बात करेंगे। 7-8 मिनट की या 10 मिनट तक वीडियो चली जाएगी, क्योंकि एक मरतबा जब शुरू होता हूँ तो फिर मैं जितना मेरे पास नॉलेज होता है मैं कहता हूँ वो सारा उंडेल दिया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये क्वेश्चन है कि हमारा जो मेजर है क्या हम इससे मिलते जुलते मेजर, मतलब जो सब्जेक्ट इसके अंडर आते हैं, क्या हम उन प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस लेटर ले सकते हैं, या हम प्योर जो हमारा मेजर है उसी से ही लेंगे। मतलब कि जैसा कि मैं अगर सिविल इंजीनियरिंग का बंदा हूँ, ठीक है, तो क्या मैं थोड़े से मुख्तलिफ अगर मेजर चेंज होते जाए, मतलब कि हमारे जो प्योर तो हमारी सिविल इंजीनियरिंग है, इसमें जो मेजर वगैरह आते हैं वो मेजर के मतलब जो सब्जेक्ट ऑफर होते हैं, जो रिसर्च फील्ड होती है, रिसर्च का अगर आप ऐसा समझ लें, मतलब कि रिसर्च हम मुख्तलिफ डायरेक्शन में जो रिसर्च डायरेक्शन होती है उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे स्ट्रक्चर जियोटैक हमारी है, और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग एंड ब्रिज एंड टनल इंजीनियरिंग जो भी है इस तरह की, क्या हम इन प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस लेटर ले सकते हैं? जी बिल्कुल ले सकते हैं। इसी तरह आप भी अपने डिपार्टमेंट से, जैसे बिजनेस का डिपार्टमेंट होता है उसमें काफ़ी सारे होते हैं, स्टैटिक्स वगैरह जो भी होता है, हिसाब किताब मुझे इतना ज़्यादा नहीं आइडिया, तो वो उनसे क्या आप ले सकते हैं? बिल्कुल आप ले सकते हैं, क्योंकि आपकी जो स्पेशलिटी है वो लाजमी नहीं है कि उसी पे ही आपको वर्क कराया जाए। वहाँ पे जाके आपका रिसर्च जो है प्रोफेसर की जो है मेन डिपार्टमेंट और कोई और हो सकता है, रिसर्च हो सकता है उसकी चेंज हो, तो इस तरह का रिसर्च उसकी चेंज हो, सेम हो, कोई मसला नहीं है। हाँ, अगर आपने एमफिल कर रखी है, MS कर रखी है और PhD के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आप प्रेफर यही कीजिए कि आपकी जो एमफिल में जो रिसर्च है, MS में जो रिसर्च है, उसी सेम रिसर्च को आगे कैरी करिए, मतलब डिपार्टमेंट सेम हो, तो तब आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा PhD के लिए। लेकिन अगर आप बैचलर आपने की है, BS किया है तो, या BSc की है, जो भी होती है बैचलर, तो मास्टर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, फिर आपका कोई इतना बड़ा इशू नहीं है जिस मेजर में आप चले जाएं। मतलब कि अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग का बंदा हूं तो मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी जा सकता हूं, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, बिजनेस की फील्ड में मतलब मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें भी मैनेजमेंट साइंस इंजीनियरिंग जो डिपार्टमेंट भी आते हैं, ठीक है, उनमें मैं जा सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी होंगे, मतलब कि अगर तो मैंने तो अपने सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं ना अपने डिपार्टमेंट से, मुझे थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि ये डिपार्टमेंट हमारे जो सब्जेक्ट हमने पढ़े थे उससे मिलते जुलते जो हमें डिपार्टमेंट मिलते हैं। क्योंकि अब स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग जैसे हमारा एक सब्जेक्ट था, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग से जो रिलेटेड सब्जेक्ट थे, मैकेनिक्स जो भी थे, तो उनसे मिलते जुलते जो हमारे मेजर्स होते हैं हम उसमें उनको मेल्स कर सकते हैं। इसी तरह आप भी अपने जो भी आपकी प्रीवियस डिग्री है उसके मुताबिक अगर आपको लगे कि ये मेजर जो है, या आपको पता लगे कि इस मेजर में फ़लाँ बंदा गया है, वो भी हमारी फील्ड का ही था, तो मैं भी इसमें ट्राई करता हूँ, तो ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, आप कर सकते हैं, ठीक है। तो रिसर्च का या इसमें एक्सेप्टेंस लेटर के लिए मेल्स करने का मुख्तलिफ प्रोफेसर्स को कोई इशू नहीं है, उनको कोई एतराज़ नहीं होता, ठीक हो गया। लेकिन प्रेफर वही कीजिए जो आपके मेजर से मिलते जुलते हैं, मतलब आपकी जो प्रीवियस डिग्री से मिलते जुलते हैं। ये तो हो गया एक इशू। अब आते हैं दूसरे इशू पे कि हमने मेल्स के लिए ट्राई की, लेकिन मेल्स हमें एक्सेप्टेंस लेटर भी मिल गया। अब दिक्कत ये हुई कि एक ही डिपार्टमेंट के 3 प्रोफेसर से हमें एक्सेप्टेंस लेटर मिल गया। अब हम क्या करें? क्या हम एक प्रोफेसर का एक्सेप्टेंस लेटर रख लें, दूसरों को सॉरी कर दें, या तीनों को ही हम जो है वो एप्लीकेशन के साथ अपनी अटैच कर देंगे कि भाई ये मेरे एक्सेप्टेंस लेटर हैं, ये तीनों प्रोफेसर जो हैं राज़ी हैं मेरी सुपरविज़न के लिए, तो क्या ऐसा कर लें? तो भाई इसमें हो सकता है कोई इससे इख्तलाफ करे। मैं आपको पहले भी बताता हूँ कि हर वीडियो में मैं बताता हूँ कि ये जितने भी मैं आपको बताता हूँ मैं अपनी ऑब्जर्वेशन और मैं अपने एक्सपीरियंस के बिना पे बताता हूँ, क्योंकि अगर मैं नया बंदा हूँ, मुझे अभी जुमा 4 दिन अगर हुए हैं अप्लाई
करते हुए, और मैं दूसरों को बता रहा हूँ कि आप ऐसा करें ऐसा ना करें, फिर तो बात समझ में आती है कि भाई ये बंदा ऐਵੇਂ ही छोड़ रहा है। तो अगर मैं पिछले 2-3 सालों से, अगर मैं या कोई और बंदा पिछले 2-3 सालों से उसका एक्सपीरियंस हो, तो वो अपने एक्सपीरियंस को जो है शेयर करता है, अपना जितना भी उनके पास उसके पास नॉलेज होता है, सिर्फ पॉजिटिव वे में, कि उसकी नीयत अगर होती है कि भाई इससे दूसरों को फ़ायदा होगा, तो फिर वो आप खुद ही समझदार बंदे हैं कि उसको कैसे डील करना है आपने, वो आप खुद ही समझिएगा। बाकी रास्ते में आपके जो है रुकावटें आती रहती हैं, अच्छे बुरे लोग जो हैं आपको हर जगह मिलते हैं, ये तो आप पे ही डिपेंड करता है। ठीक हो गया, अब हम ये स्टार्ट करते हैं कि अब क्या किया जाए। मैं आपको मशवरा जो मैं अगर मुझे एक यूनिवर्सिटी से 2-3 प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस लेटर मिलते, ठीक हो गया, तो मैं उनमें से, लाजमी नहीं है कि उन तीनों को ही मैं एक को रख लूँगा दूसरों को छोड़ दूंगा। पहले तो आप कोशिश करें कि जो उनमें से मिले हैं जो एक्सेप्टेंस लेटर, पहले तो आप उनका जो है डेजिग्नेशन, जो उनकी मतलब कि ओहदा है, ऐसा समझिए ओहदा, वो वहाँ पे क्या है, HOD हैं या डायरेक्टर हैं, डिपार्टमेंट के डीन हैं, डिप्टी डीन हैं, या जो भी हैं, या प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं। पहले तो आप वो उनका जो है वो वहाँ पे जो उनका ओहदा देखें, डेजिग्नेशन उनकी वहाँ पे देखें कि वो कर क्या रहे हैं, मतलब कि वो उनके पास पोस्ट कौन सी है। ठीक है, अगर तो वो डीन है डिपार्टमेंट के या जो भी हैं, फिर तो आपको दूसरी साइड पे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। डीन का एक्सेप्टेंस लेटर जो होता है तो उसको प्रेफरेंस दी जाती है, क्योंकि आप देखें अगर एक प्रोफेसर है एक यूनिवर्सिटी में, एक डीन है, वो अगर डीन का स्टूडेंट जाएगा उसके पास, वो देखेंगे कि भाई इसके पास डीन का एक्सेप्टेंस लेटर है, तो वो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, या जो प्रोफेसर होगा उसको देंगे। हाँ, ये और बात है कि डीन के प्रोफेसर जो डीन होगा, उसने जो स्टूडेंट को जिसको एक्सेप्टेंस लेटर दिया होगा वो अप्लाई ना करे, तो फिर तो वो डेफिनेटली जो है दूसरे को प्रेफर देंगे। हाँ, अगर 3-4 उनके पास सीटें हों या 5 सीटें हों एक डिपार्टमेंट की, फिर वो पहले डीन वाले लड़के को प्रेफरेंस देंगे, उसके बाद बाकी जैसे होगा प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, और कभी कभी और उसके बाद आपने क्या करना है, फिर देखना है कि अगर तो वो डीन है, डिप्टी डीन है, ठीक है, या डायरेक्टर है या डिप्टी डायरेक्टर है, या प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है, फिर आपने उसी हिसाब से उनको रेट करना है। अगर प्रोफेसर, और लाजमी बात ये भी नहीं है कि अगर प्रोफेसर होगा तो उसकी जो है आप उनसे अगर एक्सेप्टेंस लेटर मिलता है तो ही आप एक्सेप्ट होंगे, ऐसा भी नहीं है। काफ़ी एसोसिएट प्रोफेसर भी ऐसे होते हैं जो काफ़ी एक्सपीरियंसड होते हैं, और वो USA, UK या कनाडा वगैरह इस साइड से वो करके आते हैं अपनी स्टडी, तो उनको जो है ज़्यादा उनको प्रेफरेंस दी जाती है उनके स्टूडेंट्स को। तो इस तरह भी होता है, इस तरह का कोई चक्कर नहीं है कि एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर में कोई प्रोफेसर वाला ही एक्सेप्ट होगा। तो अगर आपको लगता है कि वो दोनों एसोसिएट प्रोफेसर हैं या दोनों प्रोफेसर हैं, ठीक है, उनके इसके अलावा उनकी कोई पोस्ट नहीं है, तो फिर आपने ये भी चेक करना होता है कि इसने पब्लिकेशन कितने की हुई हैं, मतलब कि उसकी प्रोफाइल जो है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। अगर तब भी वहाँ पे भी आपको समझ नहीं लगती कि आप प्रोफेसर ज़्यादा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, या उनकी रिसर्च से आपको पता नहीं चलता, फिर आपने उनके साथ चैट करनी है। पहले तो आपने उनसे WeChat ID मांगनी है, दोनों से या तीनों से, अगर 3 है तो ठीक है। ना किसी को नहीं करनी फ़िलहाल कि भाई सर आपने दूसरे प्रोफेसर ने एक्सेप्टेंस लेटर मुझे दे दिया है, आपका सॉरी, आप ये एक्सेप्टेंस लेटर किसी और को दे दें, ऐसा नहीं करना आपने। ठीक है, आपने वेट करना है। पहले तो क्या नाम है, ठीक है, वो हो गया कि WeChat ID लें उनसे, अगर वो WeChat दें उनसे, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जो है उनसे कांटेक्ट में रहें, उनसे बातचीत करते रहें रोज़ाना की बुनियाद पर, या 2-3-4 दिन बाद कांटेक्ट कर लें, हाल हवाल पूछ लें, और इसका भी बताते रहें कि ऐसे ऐसे। फिर आप उनसे ऐसा पूछे, मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता बातों में कि सर अगर मैं आपके एक्सेप्टेंस लेटर के साथ अप्लाई करूं तो कितने % चांसेस होंगे, मतलब कि मेरी सिलेक्शन हो सकती है, क्योंकि आपका एक्सेप्टेंस लेटर मेरी स्कॉलरशिप को सपोर्ट करेगा। वो अगर कहे कि मुझे नहीं पता, ये इंटरनेशनल ऑफिस वाले उन्हीं पे डिपेंड करता है, वो जिसको सिलेक्ट करें, या वो अगर हमारे डिपार्टमेंट में जितनी फाइल्स होंगी, मतलब कि अगर सिविल इंजीनियरिंग में या कंप्यूटर साइंस में या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में के 60 बंदे हर डिपार्टमेंट में उनकी एप्लीकेशन आई हैं, फॉर एग्जांपल 60 आती तो नहीं है, ज़्यादा आती हैं, 60 आई हैं, तो इंटरनेशनल ऑफिस वाले वो 60 बंदे अगर इलेक्ट्रिकल वाले 60 बंदे उनके डिपार्टमेंट में भेजेंगे, और मैकेनिकल के, सिविल के, इसी तरह हर जितने डिपार्टमेंट की जितनी फाइल्स होंगी वो डिपार्टमेंट में भेजेंगे। वो डिपार्टमेंट वाले फिर वो एक कमेटी बैठेगी, वो फिर छांटी करेगी, हाँ भाई इनमें से किन किन को रखना है। वो एक्सेप्टेंस लेटर वालों को प्रेफरेंस भी देंगे। अगर कभी एक्सेप्टेंस लेटर वालों को प्रेफरेंस नहीं भी दी जाती, वो कहते हैं कि अगर आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होती है, या उनको लगता है कि आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है, तो फिर वो आपको बगैर एक्सेप्टेंस लेटर के भी एडमिशन मिल जाता है। मैं ऐसे काफ़ी लोगों को जानता हूँ
जिनकी इस साल एक्सेप्टेंस लेटर के बगैर जो है स्कॉलरशिप लगी है। मैं कभी उनके साथ वीडियो भी बनाने की कोशिश करूँगा कि इनकी जो है एक्सेप्टेंस लेटर के बगैर स्कॉलरशिप लगी है। ठीक हो गया। तो इस तरह आपने उनसे चैट करनी है। अगर वो आपको वी चैट आई डी ना दे फिर भी मेल पे ही रब्ता करते रहें उनसे। तो अगर वो कहेंगे मुझे नहीं पता, सारे दोनों कह दें कि मुझे इसका नहीं है आइडिया, ये इंटरनेशनल ऑफिस पे डिपेंड करता है, फिर आप उनसे फिर उनमें से कोई मर्ज़ी आप उनमें से चूज़ कर लें कि जो भी प्रोफेसर हो। फिर आप रिसर्च डायरेक्शन भी आप देख लें कि जिसमें आपको इंटरेस्ट है उसी का, अगर उनमें से कोई प्रोफेसर है तो वो फिर उसी को ही आप चूज़ करें। बाकी अगर उनको ना करनी है, हाँ अगर आपने फाइनलाइज़ कर दिया है कि एक बस यही प्रोफेसर मैंने रखना है, उसके बाद आपने उसको प्रोफेसर को कह दें कि सर मुझे किसी और प्रोफेसर ने एक्सेप्टेंस लेटर दे दिया है, तो वो मुझे उसने ये भी कहा है कि अगर वो ये भी कह दे कि आपकी स्कॉलरशिप तकरीबन आप कंफर्म है, आप अप्लाई तो करें, तो फिर आप उसको ना कर दें। ना भी करें तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन सीनियर जितने भी हैं जिन्होंने हमें बताया है, जो हमारा एक्सपीरियंस है, वो यही कहते हैं कि आप उनको कह दें। लेकिन उनके पास भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आए होते हैं जिनको एक्सेप्टेंस लेटर दिया होता है, तो लाजमी नहीं है कि आप अकेले ही हों। हाँ ये एक चीज़ ये भी और पूछिए, अगर पूछना चाहते हैं तो कि सर आपने इस साल, मतलब कि बातों में, मतलब डिसेंट वे में कि आप सर मैं अकेला ही हूँ जिसको आपने एक्सेप्टेंस लेटर दिया है या कोई और भी हैं इस साल, मतलब नए स्टूडेंट, वो आपको बताएंगे। अगर नहीं वो कहेंगे आप अकेले ही हैं, तो फिर आप अकेले हैं तो फिर इट मीन्स कि आपके चांसेस हैं, लेकिन ये चांसेस हैं, कंफर्म फिर भी नहीं है। अगर ऐसे प्रोफेसर भी देखें कि उनके अंडर जो है 4-4, 5-5 स्टूडेंट्स एक साल में सिलेक्ट हुए हैं, टोटल उनके पास कोई 10, 12, 15 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स तक होते हैं पिछले 2-3 सालों के मिला के। तो इस तरह भी होता है। लाजमी नहीं है कि एक प्रोफेसर के पास अगर क्योंकि इस साल एक यूनिवर्सिटी से मैंने एक्सेप्टेंस लेटर लिया था, यूनिवर्सिटी का नेम नहीं बताऊँगा, तो उससे मैंने पूछा प्रोफेसर से कि मैं अकेला बंदा हूँ। उसने कहा हाँ बिल्कुल आप अकेले ही बंदे हो जिसको मैंने एक्सेप्टेंस लेटर दिया है और किसी को नहीं दिया। तो जब सिलेक्शन हुई तो उसमें नाम नहीं था। हाँ वो एक अलग बात है, वो एक रीज़न थी कि उन्होंने उस डिपार्टमेंट में से, सिविल के डिपार्टमेंट में से किसी एक बंदे को स्कॉलरशिप के लिए चुना ही नहीं था, किसी को मुंतखब नहीं किया, किसी का इंतखाब नहीं किया स्कॉलरशिप के लिए, तो मजबूरन वहाँ से स्कॉलरशिप नहीं मिली। खैर वो अलग बात है, बाकी चांसेस तो थे। और ये थी सारी सिचुएशन। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है, लाजमी नहीं है कि वी चैट ID प्रोफेसर दे तो तभी वो सही होगा, मेल पे भी आप उनसे कांटेक्ट में रह सकते हैं। इस तरह उनसे बातचीत करते रहें तो कभी कभी बस यही बातचीत काफ़ी है, ज़्यादा उसमें ना पड़े। अगर आपको रिसर्च वर्क थोड़ा बहुत आता है तो आप उनसे ये भी कांटेक्ट करते रहें, सर मैं रिसर्च वर्क जानता हूँ, आप मुझे पेपर्स वगैरह दें, मैं उनको रीड करता रहूँगा। अगर नहीं पता तो फिर ज़्यादा आप पंगा लेने की कोशिश नहीं करनी कि ये ना हो आप उनसे कहें पेपर दें, बड़ा फने खां बनने के लिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए, सर को पता लगे कि ये बंदा पढ़ाकू है, तो ये वो पेपर दे और आपकी जो है बोलती बंद हो जाए। ऐसा नहीं करना, ठीक है। मतलब डिसेंट वे में चलना है। जितना आपको, अगर आपके पास फुल कमांड है या आपको लगे कि आप कर सकेंगे, तो फिर आप उनसे ये ऐसी डिस्कशन उनसे कर सकते हैं। ये था मेरा एक्सपीरियंस जो पिछले 2-3 सालों से मैंने देखा है। अब आगे आपकी मर्ज़ी, आपने क्या करना है। मैंने आपको सिचुएशन बता दी है कि ऐसी सिचुएशन में आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। प्रोफेसर को ना करनी है, अगर नहीं करनी तो फिर भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, वो आप पे डिपेंड करता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।